दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता का शासन। लेकिन जो ये सरकार चल रही है, क्या उसमें जनता शामिल है? जनता ने ही इस सरकार को बनाया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सरकार के लोग कह रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि ये जो सरकार चुनी गई है, मोदी सरकार, क्या वो जनता द्वारा चुनी गई है? दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में एक सख्त सवाल से करना चाहता हूं। सवाल ये है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है? ये दोनों, या फिर ये तीनों, या फिर ये पूरा ग्रुप जिसे आप लोग जहरीला मीडिया कहते हैं? कौन है असली जिम्मेदार? इस सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस समय जो चुनाव आयोग है, वो सवालों के कटघरे में आ चुका है। विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब ना देना ये चुनाव आयोग का शगल बन गया है। कल नेता विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हैं, उसको लेकर सबूत दिए गए। लेकिन अब जानते हैं हो क्या रहा है? चुनाव आयोग ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, उनके तमाम दावों को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि अब विपक्ष को धमकी भी दी जा रही है। क्या रहा है? धमका रहा है। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है। एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। कहने का मतलब ये है कि जो भी आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं, उन आरोपों को ना तो मीडिया सीरियसली ले रहा है और ना ही चुनाव आयोग। और कई सारी पार्टियां भी ऐसी हैं जो इस समय चुनाव आयोग के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी का इस समय मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है तो जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता हैं वो बीजेपी के तमाम नेता बन गए हैं। जो गोदी मीडिया है वो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर फिर रहा है। 2014 में भी यूपीए की सरकार थी, तब भी कांग्रेस ये सीट हारी थी। भाई 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद ना आए नरेंद्र मोदी। उस चुनाव में भी बीजेपी जीती थी जब 2014 के चुनाव हुए थे। इस बीच दो खास चेहरे बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक तरफ तो नेहा सिंह राठौर हैं, जो लगातार इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर नेता विपक्ष के समर्थन में आ गए हैं। जब कल नेता विपक्ष ने पीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1.5 घंटे तक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने पूरे देश को वोट चोरी वाले समय में इसकी सजा मिली। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कहा कि चुनाव आयोग को अब जवाब देने का समय आ गया है। चुनाव आयोग बातों को घुमाना बंद करे, धमकी देना बंद करे। चुनाव आयोग विपक्ष के नेता को सीरियसली ले, क्योंकि ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी क्या व्यक्ति हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं बात उस पर होनी चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। वोट हथियार है, जिससे आप, जिसकी नीति से, जिस सरकार से आप कुछ नहीं, आप उसको बदल सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता के हाथ में दिया। इसलिए तो भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह का कल हमने भी देखी ओपीसी, जिस तरह के जो है एक ही व्यक्ति के जो है कई कई जगह वोट है, या एक ही मतलब फादर नेम में जिस तरह गड़बड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल अंकित करता है। इलेक्शन कमीशन को इसका फेयर जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अगर विश्वास पैदा होगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लोकतंत्र का मतलब ही तो विश्वास है। उस विश्वास को जिंदा रखना, उस विश्वास को मजबूत करना और लोगों की आस्था लोकतंत्र बनाए रखने के लिए इसका फेयर जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कहा है कि चुनाव आयोग को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है
सबको सौंप देना चाहिए। और इस बात का समर्थन हर कोई कर रहा है कि जो वीडियोग्राफी होती है, जहां चुनाव के दौरान सीसीटीवी फुटेज को सौंपा जाए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को सारी पार्टियों को सौंपा जाए, सारी पार्टियों को। क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए हैं, कहा जा रहा है कि ये रियल डेटा है चुनाव आयोग द्वारा। क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, कहा जा रहा है कि वो जो लिस्ट उन्होंने दिखाई है वो इलेक्शन कमीशन की ही सूची है। तो अगर इतना बड़ा फ्रॉड देश में चल रहा है, इलेक्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो सबको वो सूची मिलनी चाहिए जिससे हर कोई इसका अध्ययन कर पाए। और चुनाव आयोग आखिर एक पार्टी के लिए काम क्यों कर रहा है? क्यों एक पार्टी के लिए? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, उसे सारी पार्टियों को एक आंख से देखना चाहिए। वो बार बार ऐसा करके क्यों साबित करता है कि वो एक पार्टी के लिए काम कर रहा है? जब विपक्ष के नेता ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो जाहिर तौर पर उसे एक्टिव होना चाहिए, तुरंत संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुनाव आयोग के समर्थन में मीडिया है, बीजेपी IT सेल है और कुछ पार्टियां भी हैं जो लोकतंत्र की हत्या में शामिल हैं। इस बीच चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा और ताज़ा हमला बोला है नेहा सिंह राठौर ने। नेहा सिंह राठौर को मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लगातार बैलेट की बहाली को लेकर मांग कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर चाहती हैं कि EVM से चुनाव ना हो, और उन्होंने 2 बड़े बयान, महत्वपूर्ण बयान दिए हैं जिसे देश की जनता को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वोट चोरों का गिरोह वोट चोरी के खुलासे को दबाने के लिए कोई भी कांड करवा सकता है। देश भर की जनता को सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ नेहा सिंह राठौर ने देश भर की जनता को सतर्क किया है कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, संगठित रहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो EVM नहीं, अब जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से हैक हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनता को लगातार अपमानित करके सरकार बनाते रहना सिर्फ वोट चोरी से ही संभव है। तो जनता को एक तरफ अपमानित किया जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ रही है, जनता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, इलाज का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, गरीबी, बेरोजगारी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। और दूसरी तरफ ये लोग चुनाव में वोट भी हासिल करें, ऐसा कैसे संभव है? ये नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं। नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं कि इन लोगों को आज की डेट में कोई भी वोट नहीं डालता है। सिर्फ 10% लोग ही होंगे जो इन लोगों को वोट डालते हैं, बाकी देश की जनता इन्हें वोट नहीं करती है। तो फिर ये वोट अगर ले रहे हैं, जीत रहे हैं, तो ये कैसे? ये चुनाव आयोग की मिली भगत है और सेटिंग से ये लोग धांधली करके चुनाव जीत रहे हैं। क्या आप लोगों ने राहुल गांधी का वो वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए थे? उन्होंने दावा किया था कि एक घर में जिसका नंबर 35 है उसमें 80 वोटर हैं, और इसको लेकर मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। मीडिया के लोग उस घर तक पहुँचे, तो वो देखिए वहाँ पर क्या हालत हुई। वहाँ पर पता चला कि ये जो घर बनाया गया है वो बीजेपी नेता का है, जिसमें इलीगल तरीके से कहा जा रहा है लोगों को रखा गया है, और ये लोग बीजेपी के लिए वोट डालते हैं। राहुल गांधी के आरोप के बाद ये मीडिया के कैमरे में एक खुलासा कैद हुआ है, देखिए ज़रा। आप यहाँ पे बाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? वो सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। हाँ। मैं ज़्यादा दिन कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता सकते। तो बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है? पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। पूरा देश पूछ रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों नहीं है, चुनाव आयोग क्यों वोट की चोरी करवा रहा है, चुनाव आयोग इतने दबाव में क्यों है, आखिर लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। अब मैं आखिर में राहुल गांधी का वो वीडियो एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और पूरा देश इस खुलासे को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। आप भी देखिए राहुल गांधी का ये विस्फोटक खुलासा। मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर IDs पे वोट दिया गया है।
अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। राहुल गांधी के इस खुलासे से आप कितने सहमत हैं? आप किसके साथ हैं? चुनाव आयोग के साथ, मीडिया के साथ, राहुल गांधी के साथ? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।